बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के ठीक 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर हलचल बढ़ा दी है। दूसरी लिस्ट ही जल्द जारी होने वाली है। वहीं कल यानी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने योद्धाओं के नाम साफ कर दिए हैं। सभी 294 सीटों की बातें करना तो संभव नहीं है, लेकिन लिस्ट में जो भी नाम है वो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से सीट से कौन सा योद्धा मैदान में है। हम बात करेंगे आसनसोल संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा सीटों की, जहां तृणमूल के 7 खिलाड़ी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक रानीगंज और बाराबनी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। आज हम आसनसोल संसदीय क्षेत्र की उन 3 सीटों की चर्चा करेंगे जहां मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं बल्कि अंदरूनी बगावत और साख के बीच भी है। सबसे पहले बात होगी कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की। यहां बीजेपी ने अपने विनिंग कैंडिडेट डॉक्टर अजय पोद्दार पर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन उनके सामने टीएमसी ने उतारा है एक ऐसा चेहरा जिनके खून में राजनीति है, अभिजीत घटक। जी हाँ, मजे हुए राजनीतिज्ञ, कद्दावर नेता मलय घटक के छोटे भाई, पेशे से एडवोकेट और टीएमसी के ट्रेड यूनियन INTTUC के जिला अध्यक्ष। ममता बनर्जी के करीबी तो है ही, लेकिन अभिजीत घटक के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। पिछले साल जिला नेतृत्व ने कुल्टी ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान घोषणा कर दी थी कि उज्जवल चैटर्जी ही कुल्टी से उम्मीदवार होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने अभिजीत घटक पर दांव लगाया है। अंदरूनी खबर ये है कि उज्जवल चैटर्जी का पत्ता कटने से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। ऊपर से पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा के समर्थन में लगे पोस्टर्स ने साफ कर दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय में टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी है। क्या अभिजीत घटक विपक्ष और अपनों की इस दोहरी चुनौती को मात दे पाएंगे? वैसे कुल्टी विधानसभा में बीजेपी ने जीत तो दर्ज की, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा कायम रखेगी। हो सकता है कि तृणमूल का कोई नया खेला कारगर साबित हो जाए। बात करते हैं दूसरी सीट की। सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला आसनसोल दक्षिण में है। यहां बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक अग्निमित्रा पॉल को चुनौती दे रहे हैं तृणमूल के अजय नेता तापस बैनर्जी। तापस बैनर्जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हारा। साल 2016 से 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तक आसनसोल दक्षिण के विधायक रह चुके हैं तापस बैनर्जी, लेकिन तृणमूल ने उन्हें 2021 के चुनाव में रानीगंज का उम्मीदवार बनाया और वहां से भी तापस बैनर्जी ने जीतकर तृणमूल की झोली में ये सीट डाल दी। टॉलीवुड अभिनेत्री शायोनी घोष को तृणमूल ने आसनसोल दक्षिण का उम्मीदवार बनाया, लेकिन शायोनी की हार ने ये साफ कर दिया कि आसनसोल साउथ की जनता बाहरी नहीं बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े नेता को अपना प्रतिनिधि चुनेगी। और इसके बाद पार्टी ने अपने इस पुराने सिपहसालार को वापस इसी जमीन पर उतारा है। लेकिन यहाँ एक और नाम जरूरी है जिसके बिना ये चर्चा अधूरी है। अशोक रुद्र, बंडपुर की जमीन से जुड़े नेता, जिन्होंने वामपंथ के दौर से ही जमीनी लड़ाई लड़ी है और लगातार स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के मांग पर सेल इसको प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चर्चा है कि उज्जवल चैटर्जी की तरह ही अशोक रुद्र के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ममता बनर्जी के चहीते रहे हैं अशोक रुद्र। सरकारी संस्थानों के तहत संचालित स्कूलों के निजीकरण या बंद किए जाने के विरोध में अशोक रुद्र लगातार मुखर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और उत्थान के लिए उन्होंने इस इलाके में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले साल जब तापस बैनर्जी दोबारा से सक्रिय होने लगे थे अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर आसनसोल साउथ में, तो सबसे पहले उनका विरोध किया था अशोक रुद्रा ने। उनके साथ दक्षिण के पार्षदों का बड़ा गुट है। तो देखना यह होगा कि क्या तापस बैनर्जी इन गुटों को साथ पाएंगे या फिर अग्निमित्रा फिर से बाजी मार जाएगी। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के हॉट सीट आसनसोल उत्तर का। यहाँ चर्चा थी कि शायद मंत्री मलय घटक चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बंगावाज ने पहले ही कहा था कि मलय घटक वो शख्सियत है जिनका प्रभाव न सिर्फ अपनी सीट पर है बल्कि आसपास की सीटों पर भी। टिकट बंटवारे में उनकी धमक साफ दिखी। खुद उत्तर से मैदान में है, भाई कुल्टी से और करीबी कालोवरन मंडल रानीगंज से। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी मलय घटक के खिलाफ। जिले के कई नेता हो गए थे उनके विरोधी, भीतरघात की थी तैयारी। उनके कद और प्रभाव से भयभीत था जिले का एक गुट। लेकिन मलय घटक ने एक बार फिर साबित किया है कि वे कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं।
उनके खिलाफ एक बार फिर बीजेपी ने कृष्णेंदु मुखर्जी को मैदान में उतारा है, जिन्हें मलय घटक ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 21,000 प्लस वोटों के अंतर से मात दी थी। तो इस बार देखना होगा दिलचस्प कि क्या कृष्णेंदु मुखर्जी उस अंतर को पाट पाएंगे या मलय घटक की बादशाहत बरकरार रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं आसनसोल संसदीय क्षेत्र की इन 3 सीटों पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने जानने वालों और चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा बंग आवाज का यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात बाकी के सीटों के चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। नमस्कार।